राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार एक महाराज जी भिक्षाटन करने के लिए गए तो एक माता जी के दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा दे। व्रत की माता जी और बड़ा चिढ़ती थी साधुओं से। दिवाली के दिन से खुदाई कर रही थी तो उन्होंने आओ देखा न खाओ, रोजाना आ जाता है वक्त बेवक्त, वो पोछा उठा करके जो है साधु की खोपड़ी में मारा। संत ने वो पोछा उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुझे माता, कम से कम तूने देना तो सीखा, कुछ भी दिया हो दिया हो। अब वो पोछा उठाकर ले गए, उसको धोया, साफ किया, साबुन लगाया, उजला किया, फिर उसको जो है तोड़ा, बाती बनाई, दीपक बनाया, घृत डाला, उसमें बाती जलाई तो मंदिर में जाकर के उसको प्रज्वलित कर दिया। अब वो जो है पोछा ये कहे कि हम अपनी ताकत से जो है मंदिर में आ गए, तो वो पोछा बेवकूफ है कि समझदार है। इसलिए रोजाना सत्संगियों के लिए मेरा जो है निर्देश है, रोज मैं कहता हूँ प्रश्न करो, प्रश्न करो। तुम जाने कितने प्रश्न अपने अंतःकरण में रखे बैठे हो और उसको जवाब समझ लिया तुमने। इसलिए प्रश्न और उत्तर का जो चलता है कार्यक्रम, उसमें खुल करके किया। वहां तो तुम अकड़ में बने रहते हो। अब यहाँ पर हजारों प्रश्नों के जवाब तो दिए नहीं जा सकते। यहाँ पर मेरा जो है इस उदाहरण से भाव क्या है कि तुम अपनी भावना शुद्ध करो। अगर तुम्हारे भाव शुद्ध हो जाएंगे, समर्पण हो जाएगा। जैसे एक बात यहाँ बहुत चलती है, वे गुरु अलग है, ये गुरु अलग है, और गुरु चेला अलग अलग है। ऐसी बात नहीं है। गुरु में और चेला में अभेद दृष्टि नहीं होगी तब तक सत्संग कभी पूरा हो नहीं सकता। न तुम हो यार आलू, न हम हैं यार गोभी। तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार धोबी। धोबी का मतलब है सफाई करने वाला। गुरु अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से, अपनी वाणी से अंतःकरण की सफाई में लगे हैं, और चेला जो है उन्हीं बातों को श्रवण करके अपनी सफाई करे, अहंकार न बढ़ाए। हम बहुत सीख गए। ये गुरु शिष्य का अभेद संबंध होता है। तो इसी भाव से वाणी को पवित्र करो, भाव से करना। इससे बोलते रहते हो, अंदर कुछ है नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनूं इस सूरत की इस रंग का, इस पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। उतार तुम्हारे हाथों में जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं क्यों जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया
हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा कि बेटा दुकान से साबुन खरीद करके लाना है, और मेरे झोले में 10 का नोट रखा है। उस समय 10 रुपए के 3 साबुन आते थे, सनलाइट, शायद पुराने लोगों ने जो है लगाए हों। तो मैंने उनका झोला पूरा खरोल डाला, लेकिन उसमें 10 रुपए नहीं मिले। क्यों? क्योंकि खोजना आसान काम नहीं है। हम खोज करना नहीं चाहते। प्रश्न तो हमारे खड़े होते हैं। मैं आज के इसी प्रश्न पर पूरा प्रवचन करूंगा। मेरे 3 शरीर हैं, ये तीनों शरीर हमें कैसे पता लगे, इसके लिए हमको सत्संग करना चाहिए, रोजाना बातचीत करना चाहिए और खुद भी विचार करना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव इसमें हमको 10 का नोट नहीं मिल रहा है। गुरुदेव ने कहा ये तो पुड़िया है अखबार के कागज की, उसमें है। अब वो मैंने पुड़िया तो ढूंढ ली और खोली जैसे ही तो पुड़िया के अंदर पुड़िया निकली, 10 का नोट नहीं निकला। फिर मैंने कहा गुरु जी से कि ये तो पुड़िया के भीतर पुड़िया है, जिसमें 10 का नोट है ही नहीं। गुरुदेव बोले आप जो पुड़िया निकली है उसको भी खोलो। ज्ञानपूर्वक सुनो भाई, पुड़िया के अंदर जो पुड़िया निकली उसको भी खोलो। तो दूसरी पुड़िया खोली तो फिर एक पुड़िया निकली। मैंने कहा इसमें तो पुड़िया के भीतर पुड़िया, तो पुड़िया के भीतर पुड़िया है, नोट तो है ही नहीं। कहने लगे अरे पागल, तू और पुड़िया खोल। जब तीसरी पुड़िया खोली तो 10 का नोट उसमें बुरी बुरी मिल गए। तुम्हें भी जो है आत्मा को खोजना है। केवल यहाँ आके स्टेज पे कह देते हो हम आत्मा हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा जो है तुम्हारी, जो शुद्ध चेतन है, ये तुम्हारे 3 जड़ शरीरों से ढकी है। तुम्हारे 3 शरीर हैं, वो जड़ हैं और लगते कैसे हैं? चेतन लगते हैं, करते धरते से लगते हैं, जबकि कुछ भी तुम करते धरते हो ही नहीं। यही प्रश्न तमाम खड़े हो जाते हैं पुरुषार्थ के और परमार्थ के और प्रारब्ध के। आज तक सत्संग सुनते सुनते जाने कितने वर्ष बीत गए, अभी प्रारब्ध और पुरुषार्थ का अंतर ही नहीं जान पा रहे। कोई भी क्रिया पुरुषार्थ नहीं होती, कुछ भी करना पुरुषार्थ नहीं होता। तो हम तुमको जो है अपने नित्य सत्संग में समझाएंगे। यहाँ तो मेरा प्रश्न क्या है, ये 3 शरीर कैसे जाने? तो पहला जो शरीर है हमारा, उस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। नाम है, अभी जानते नहीं हो। तो इसको जाने कैसे? इसको जानने की जो है एक ही विधि है कि आपको जो आंख से दिखाई दे, जो कानों से सुनाई दे, जो नाक से जो है गंध ग्रहण करवाए, जो रसना से टेस्ट दे और जो छूने से पता चले। आई कुछ बात समझ में? आंख से दिखाई दे, कानों से सुनाई दे और रसना से चखने में आए और
त्वचा से जो है पता चले, छूने से पता चले। वो इतना जब पता चलता है जिसके बारे में, वो तुम्हारा स्थूल शरीर है, उसी का नाम स्थूल शरीर है। अब जरा आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 5 जो है तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां काम करना छोड़ दें तो स्थूल शरीर दिखाई देता है। जैसे अंधेरे को स्थूल दिखाई देता है, जैसे हमारे आंख नहीं है तो मेरे सामने कौन बैठा है क्या मैं बता सकता हूं? नहीं बता सकता, लेकिन सुनने से बता दूंगा। जब मैं इनकी आवाज सुनूंगा तो बता दूंगा कि हरिओम बाबा बैठे हैं, क्योंकि मैंने कान से भी स्थूल को ग्रहण किया है। और देखो, मरना और कुछ नहीं है। जिस मौत से हम लोग डरते हैं ये कुछ नहीं है, केवल दिखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना, ये बंद हो जाता है तो कहते मरे। कहाँ मर गए? इस जो है शरीर के भीतर, जैसे पुड़िया के भीतर पुड़िया, ऐसे ही इस शरीर के अंदर एक और शरीर है। जब उस शरीर को कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई बेचैनी होती है, तब सहन शक्ति से अधिक तो वो इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, उसी का नाम मौत। बाकी कोई मौत नहीं। अब वो जो छोड़ता है वो तुम्हारा ही शरीर है, तुम नहीं हो, ये समझना है। तो इस शरीर को तो कहते हैं भौतिक शरीर, जो सामने दिखाई देता है। लेकिन इन भौतिक शरीरों के अलावा भी इस ब्रह्मांड में अनेक अगणित शरीर घूम रहे हैं, वो तुम्हें दिख नहीं रहे। तुमने उनका नाम भूत रख दिया है। अब वो भूत नहीं है कुछ, जी हाँ, लेकिन तुमने एक भ्रम पाल लिया है। और वो वाले जो दिखाई नहीं देते, जो सुनाई नहीं देते हैं, जो चखने में नहीं आते, क्यों? क्योंकि निराकार है, उसे भाव का शरीर कहते हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण होता है, शादी में आप अपनी लड़कियों को विदा करती हो, ठीक है? आप विदा करते समय तो जब चपेट के रोती हो तो वो बिटिया है स्थूल है। अब तुम्हारे यहाँ उसने जो है 18 साल 20 साल व्यतीत किए हैं, ससुराल में पहुंचे, तो माता जी तुम अकेली बैठी बैठी उनको याद करके रो रही हो, तो याद किससे कर रही हो? याद करके गले लग रही हो, याद करके समझा रही हो, देखो बिटिया थोड़े दिन बाद बुला लेंगे। ये तुम्हारा भाव का शरीर है, जो तुम्हारे अंदर है, ये बाहर नहीं है। तो वो भाव का जो शरीर है, दूसरा वाला सूक्ष्म शरीर, उसकी जो है मियाद हजारों करोड़ों साल की है। वो कभी मरता नहीं। मरता तो है लेकिन मौत से नहीं मरता। काल सके नहीं मार, उसको काल नहीं मार पाता। काल तो केवल तुम्हारी इस ढांचे को ही मार पाता है, वो भी मार नहीं पाता। तुम खुद ही इससे ऊब कर इसे छोड़ देते हो। तो महात्मा लोग क्या कहते हैं? शरीर छोड़ दिया।
और गृहस्थ लोग क्या कहते हैं, मरे गए, जबकि कोई मरा नहीं है। कमाल कर दिया, माटी माटी में मिल गई, मर गई नहीं मरी, घड़ा तुम्हारा फूट गया तो जो है किस में मिल गया, माटी में। और तुम क्या कहते हो, घड़ा मर गया, कभी नहीं कहते हो। घड़ा फूट गया, मिट्टी बन गया, अब काम का नहीं रहा। तुम इतने काम में उलझे हो, जी हाँ, कि तुम भगवान के नाम के बारे में सोचना शुरू करते ही नहीं। अंधा विश्वास लेकर अंधर भसोटा माला उठा लेते हो और लगे रहते हो। कभी सोचते हो कि इस माला को घुमाने का फल क्या है? नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि तुम अपने को एक ही शरीर मान रहे हो, जो शरीर थोड़े दिन का है, कोई 80 का है, कोई 100 का है। इसके बाद भी तुम रहते हो, और उसका कोई प्रमाण कहाँ है? प्रमाण पुनर्जन्म। आपका जो पुनर्जन्म है, जैसे अभी हम पूछें, कोई माता जो है 70 साल की है, कोई 60 की है। अब वो माता जी बताएं कि 60 साल पहले कहाँ थी तुम, बताओ। सोई पुरुष बताएं, जो भी आपकी उम्र हो इस शरीर की, 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, हमको ये बता दो कि इतने साल पहले आप कहाँ थे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, तुम कहोगे पता नहीं, तो ये बताओ तुम थे कि नहीं थे? अगर थे नहीं तो आ कैसे गए? तो फिर इस शरीर में आ कैसे गए? इससे सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर के अलावा भी कोई शरीर है जो आता जाता है। और अगर तुम अनुभव करने लगो न माताओ, पुरुषों, तो ये रोज करते हो तुम। अभी जब तक काम कर रहे हो तब तक तो तुम्हारा स्थूल शरीर है, और रात को जब सो जाते हो तब स्थूल शरीर है ही नहीं। अब सोचो जरा कि सोने के लिए कौन गया? ये तो कहीं गया आया नहीं, ये तो बिस्तर पर पड़ा है, ये बिस्तर पर पड़ा है। और तुम रात को न जाने क्या क्या जो है दुनिया रच लेते हो, काहे के द्वारा? छोटे वाले शरीर के द्वारा। उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और उसी शरीर से तुम्हें सपना दिखाई देता है। देखते हो कि नहीं देखते? सबको सपना होते हैं कि अकेले हमें ही होते हैं? तो सपने में ये तो नहीं था। बोलो, किसी का सपने में ये शरीर था? नहीं था। नहीं था। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि दूसरा शरीर इस शरीर के भीतर तुम्हारे पास है, वो मरता नहीं है, वो आता जाता है। रात को वो नींद में चला जाता है और सुबह फिर आकर के इसमें आ जाता है, और उसका अनुभव हम करते नहीं, इसलिए मरने से डरते। रोज रोज मरते हो, सोते हो कि नहीं सोते हो? तो अनुभव करो, ये जो 3.5 हाथ का दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सोता है कि इसके भीतर है वो सोता है? भीतर वाला सोता है। अनुभव करो। जब तक अनुभव नहीं करोगे, सोचोगे इसी का नाम भजन है, पर इस भजन को करना कोई सिखाता ही। हमारे गुरुदेव ने तो हमारे ऊपर कृपा की, हमने उस कृपा को स्वीकार कर लिया। जी हाँ, और इतनी अच्छी तरह से स्वीकार किया है। देखो, ये लोग गए गुरुदेव के सामने अभी 29 तारीख को,
एक एक शब्द उनका सुना सकता हूँ बिना गए। लेकिन हमें यहाँ परीक्षा नहीं देनी है, इसलिए मैंने वो प्रवचन उठाया ही नहीं तो A to Z जो उन्होंने सुनाया है महाराज जी, हमें आपको सुना सकता। लेकिन ये कब आएगा? जब हमें गुरु से अटूट श्रद्धा होगी। इतनी तो है श्रद्धा कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, लेकिन उनको हम जिएंगे, उनको हम पिएंगे, ये श्रद्धा भी कर ही नहीं पा रहे। बातें करते हो केवल, नहीं तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है संसार में। बहुत बड़ी जो है ये सच्चाई है। गुरुदेव हमारे कुछ करते थोड़े हैं, लेकिन उनके प्रति भी हमें करने का भ्रम लगा रहता है। जैसे अपने प्रति लगा रहता है, ऐसे ही उनके प्रति लगा रहता है। पहुंचा हम कभी नहीं बनते, पहुंचा बन जाओ। हाँ, जहां जो है उठा के गुरु जी ले जाए तहां चले जाओ, जहां छोड़ दें वहीं रह जाओ। ऐसा समर्पण भाव मेरे अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए गुरु की वाणी मेरी समझ में नहीं आती। और कोई बात थोड़ी है। और गुरु भंडारों की क्यों आ जाती है? वो इसलिए आ जाती है कि आप जिस काम में लगे पड़े हो उसी काम की बातें वो तुम्हें सिखाने लगते हैं। कर्म करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, फिर उसका फल तुम्हें ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो ये बातें तुम्हारी समझ में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि सच्चे गुरु से प्यार नहीं है। सच्चा गुरु तो सच्ची बात तो सुनाता है, ये झूठ संसार को क्या सुनाएगा? तो ये दो शरीर समझ में आ रहे हैं आपके? एक तो दिखाई देता है और दूसरा दिखाई तो देता नहीं है, दूसरा वाला, परंतु आता जाता है, सोता जलता है, सुखी दुखी होता है। कोई भी सामान सामने नहीं है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं दुखी? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर की ममता हमें दुखी कर रही है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। और तीसरा शरीर वो है जिसको जो है पकड़ना बड़े बड़े जो है तपस्वियों, बड़े बड़े योगियों की भी बस की बात नहीं है। लेकिन